हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम करेंगे अभ्यास 4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, और उसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है कि 3x - 2y + z का होल स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 3x + 2y - z का होल स्क्वायर है। इसको हमको सरल करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो हमने सरसंख्या पढ़ रखी है। सरसंख्या कौन सी पढ़ रखी है? a + b + c का होल स्क्वायर। इसी सरसंख्या की सहायता से इनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये सरसंख्या अब तक तो आपको याद भी हो गई होगी, क्योंकि कई बार हमने आपको क्वेश्चन कराते समय रिपीट करवाया है। तो देखिए ये क्या होती है? ये होती है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। क्लियर है इतना? तो इसी सरसंख्या की सहायता से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 3x - 2y + z का होल स्क्वायर माइनस 3x + 2y - z का होल स्क्वायर। तो देखिए a का काम क्या कर रहा है? a का काम कर रहा है 3x, b का काम -2y और c का काम z। अब इसको चाहे तो हम इस रूप में आसानी से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से कैसे, इसको पहले बड़े ब्रैकेट में, फिर 3x प्लस, अब इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में कर लीजिए, -2y + z का होल स्क्वायर माइनस, और ये कैसे हुआ मैंने आपको बताया है। इसको हम -2y को इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे? अगर प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में, यानी धन का गुणा ऋण में करेंगे तो कितना आएगा? ऋण आएगा। तो ऋण हो गया, ब्रैकेट हटाएंगे 2y। तो इस चीज़ को हम इस रूप में लिख सकते हैं, या फिर इस चीज़ को इस रूप में लिख सकते हैं। तो इससे कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर इतना? अब इसी तरह हम इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे। तो 3x + 2y प्लस ब्रैकेट में -z का होल स्क्वायर। क्लियर इतना? अब यहाँ से देखिए, अब a + b + c, यहाँ पे भी a + b + c का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर। तो इस सरसंख्या की सहायता से अब सॉल्व होगा कि नहीं होगा? अब हो जाएगा। तो a का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब -2y का स्क्वायर, तो -2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर प्लस 2ab है, 2ab है। तो यहाँ से 2 गुणे ab, a हमारा 3x है, b हमारा -2y है, तो प्लस 2 × a हमारा 3x है, b हमारा क्या है? -2y है। क्लियर इतना? प्लस 2bc है, 2bc है। तो यहाँ से भी 2bc हो जाएगा। तो 2 गुणे bc, b हमारा क्या है? -2y, c हमारा क्या है? z है, तो z प्लस 2ca है, यहाँ पे 2ca। तो यहाँ से 2ca, c हमारा क्या है? z है, a हमारा क्या है? 3x है। क्लियर इतना? तो इसका प्रसार हमने किया, ये आया। इसको हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ पे माइनस है, तो माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब सेम जैसे इसका किया वैसे इसका भी करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर प्लस, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, प्लस c का स्क्वायर मतलब -z का स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारा 3x है, b हमारा क्या है? 2y है, प्लस 2bc, b हमारा क्या है? 2y है, और c हमारा क्या है? माइनस का z है, प्लस 2ca, c हमारा क्या है? माइनस का z, a हमारा क्या है? 3x है। इसको बड़े ब्रैकेट में बंद, कुछ नहीं करना, आप इसको सॉल्व कर लेना है बस। तो यहाँ पे देखिए 3x का होल स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर है, तो 3 की घात 2 का मान कितना होता है? 9, और x की घात 2, तो x की घात 2 प्लस, अब यहाँ पे हमने आपको बताया है कि अगर -2y का होल स्क्वायर लिखा है, या किसी भी संख्या के सामने माइनस लिखा है और उसकी घात 2 है, इस तरह से है, तो
यहाँ पे देखिए, अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, -2y गुणे -2y। क्लियर है इतना। तो माइनस का गुणा माइनस में कितना होता है, प्लस होता है, 2 का गुणा 2 में होता है 4, y का गुणा y में तो y स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए -2y का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, +4y स्क्वायर। इसी तरह से जो भी संख्या आप लेंगे उसकी घात अगर 2 रहेगी, अगर नेगेटिव रहेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया, +4y स्क्वायर। और यहाँ से जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, इस माइनस का गुणा इस प्लस में तो -2 का गुणा 3 में कितना होगा 6, और 6 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 12xy। क्लियर इतना। अब यहाँ से इस प्लस का गुणा इस माइनस में कितना होगा -2 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 4yz। और यहाँ से प्लस 2 का गुणा 3 में हो जाएगा 6, और z का गुणा x में तो zx। क्लियर इतना। इतना कंप्लीट हो गया माइनस। अब यहाँ से सेम उसी तरह इसका भी करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3 की घात 2 का मान कितना 9, और x की घात 2 तो x स्क्वायर, प्लस 2 की घात 2 का मान 4, y की घात 2 का मान y स्क्वायर। और यहाँ से -z का स्क्वायर, -z का होल स्क्वायर करेंगे तो ये +z स्क्वायर हो जाएगा, जैसे हमने इसका किया था। माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, जेड की गुणे जेड हो जाएगा जेड की घात 2, तो +z स्क्वायर। क्लियर इतना। और यहाँ पे ये +2 का गुणा 3 में हो जाएगा 6, 6 का गुणा 2 में हो जाएगा 12xy। और यहाँ से माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, और 2 का गुणा 2 में हो जाएगा 4, और y का गुणा z में हो जाएगा y इंटू जेड। सेम इसी तरह प्लस का गुणा माइनस में हो जाएगा माइनस, 2 का गुणा 3 में हो जाएगा 6, जेड का गुणा x में तो जेड एक्स। क्लियर इतना। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस जो है इसके अंदर चला जाएगा, तो इसके अंदर के जितने भी चिन्ह हैं, इसके अंदर के जितने भी चिन्ह हैं वो सब परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर धन 4y स्क्वायर धन जेड स्क्वायर -12xy -4yz प्लस 6zx। अब यहाँ पे क्या है प्लस, और ये जैसे अंदर जाएगा ये माइनस बना देगा, तो -9x स्क्वायर रेड 4y स्क्वायर, फिर ये भी माइनस हो जाएगा -z स्क्वायर -12xy प्लस, क्योंकि ये चिन्ह क्या है बदल जाएंगे, जैसे ये माइनस इसके अंदर जाएगा तो ये चिन्ह क्या है इसके बदल जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। तो ये +4yz और ये +6zx। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे जो कटे उसको काट दीजिए। जैसे 9x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर जाएगा तो आएगा 0, तो इसको हटा देते हैं। 4y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। जेड स्क्वायर में से जेड स्क्वायर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे -12xy और यहाँ पे -12xy, -12 समान चिन्ह है तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो माइनस का 24, 12 24xy हो जाएगा, माइनस का 4yz प्लस का 4yz, ये आपस में घट जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। 6zx, तो ये 6 6 12zx। तो माइनस वाला पीछे लिख लेते हैं, प्लस वाला आगे, तो 12xz या -24xy। अब यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, तो हम कर सकते हैं ऐसा। तो 12x अगर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो 12x अंदर क्या बचेगा, जब 12x यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे बचेगा z, और 24 में से अगर 12 से भाग लगाएं, 24 में अगर 12 से भाग लगाएं तो 2, और x यहाँ ले लिया तो यहाँ पे y बचा 2y। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है। तो कैसे किया समझ में आ गया होगा आपको। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।